क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। कोलिनियरिटी का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी, लेकिन कोलिनियरिटी का क्वेश्चन आता ही आता है। बार बार बता रहा हूँ, अच्छे से देखना। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, 7-8 मिनट की, लेकिन तसल्ली से देखना। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, इस बीच में स्किप मत करना, वरना कंसेप्ट नहीं सीख पाओगे। क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पॉइंट, ये लिखा है। तो वो जो पॉइंट दिया है उसको एक बार फिर से यहाँ पे दोबारा से लिख लो। मतलब a इक्वल टू क्या लिखा है? k+1, 2k, और b इक्वल टू कितना लिखा है? b इक्वल टू 3k, 2k+3, 2k+3, और c इक्वल टू c, ये c है, c लिखा भी है मैंने, c इक्वल टू 5k -1, 5k। ठीक है, ये पॉइंट लिख लेना है। पॉइंट लिखने के बाद हमें क्या करना है? इनके नामकरण संस्कार कर देने हैं। मतलब इसको क्या लिख देना है? x1, और इसको पहले वाले को x2, और पहले वाले को x3। ठीक है, और दूसरे वाले को y1, y2 और y3। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। उसके बाद आपको क्या लिखना है एग्जाम में? जो मैं लाइन लिख रहा हूं, वी नो पॉइंट्स आर कोलिनियर। कब? इफ एंड ओनली इफ। कौन सी कंडीशन है? ध्यान से देखना। x1 ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट के अंदर y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट के अंदर y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। x1 कितना है? यहाँ से देखो तो x1 ये रहा k+1, ये x1 है, ध्यान से देखना। अब ब्रैकेट लगाओ, y2 कितना है? 2k+3, और माइनस ब्रैकेट लगाना, y3 कितना है? 5k। क्लियर है यहाँ तक? अब समझ में आ गया होगा ब्रैकेट का, ये पूरी इसकी वैल्यू है, प्लस x2 कितना है? 3k, और ब्रैकेट के अंदर y3 कितना है? 5k, माइनस अब y1 ये रहा 2k। ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस x3 कितना है? 5k -1, और ब्रैकेट के अंदर y1 कितना है? 2k माइनस y2, 2k+3 इक्वल टू किसके? 0 के। क्लियर है? अब इसको सोल्व करना है, ध्यान से देखना कैसे सोल्व कर रहा हूं। तो k+1 ऐसे ही रहा, ये ब्रैकेट के अंदर गया तो 2k+3, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 5k। ठीक है, प्लस 3k ऐसे ही रहा, यहां पे देखो तो 5k और माइनस का 2k। क्लियर है? और प्लस में 5k -1 ऐसे ही रहा, इधर से कितना आएगा? 2k और माइनस का 2k और माइनस का 3 इक्वल टू 0। क्लियर है? अब देखो इस 2k से ये 2k कट गया, यहाँ पे और को कुछ नहीं कट रहा ना, तो देखो ध्यान से, तो k+1 ऐसे ही रहा। अब देखो 2k में से ये गया तो माइनस का 3k और प्लस का 3, तो मतलब मैं ये लिख सकता हूँ 3 - 3k। मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। प्लस का 3k ऐसे ही रहा, 5 में से 2 गए तो माइनस वो प्लस का 3k, और प्लस मेनली हम दिखाते नहीं है तो 3k ही लिख दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस का 5k -1, और इसकी मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो ध्यान से, 5 की इससे करेंगे तो पहले चलो पूरा लिख लेते हैं, अगली लाइन में ही करेंगे। ठीक है, जब एक साथ करेंगे तभी करेंगे। ठीक है, इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक? अब सारी चीज़ों को हम सही करते हैं अच्छे से। ठीक है, अच्छे से 1 मिनट रुक जाओ, एक कॉल आ रही है। ठीक है, हेलो। ठीक है, तो अच्छे से देखना, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है, ये मिटा देता हूं मैं। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी होगी, लेकिन एग्जाम में 3 नंबर का आएगा, हलवा नहीं होगा ये। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, k की 3 से करेंगे तो 3k, और k की इसे करेंगे तो माइनस का 3k²। 1 की करेंगे तो 3 प्लस का 3, और 1 की माइनस करेंगे तो माइनस का 3k। क्लियर है? अब 3 3 जा 9 प्लस का 9k², और यहां से करेंगे तो माइनस का 15k, माइनस का 15k,
और माइनस माइनस प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों को एक साथ देखो तो ये कितना बचेगा 6k स्क्वायर, 6k स्क्वायर। अब देखो 3k प्लस का ये माइनस का, इससे ये कट गया, ठीक है, और कुछ बच रहा है तो माइनस का 15k बच गया डायरेक्ट, ठीक है। और यहाँ देखो 3 ये रहा, 3 प्लस 3 6, तो कितना आ जाएगा 6 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। अब हमें फैक्टर तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, 6 जा इस 6 की इस 6 से 36 के ऐसे फैक्टर जो प्लस माइनस करके 15 आ जाए। तो मुझे तो पता है भाई 6 की स्क्वायर माइनस का 12k और माइनस का 3k प्लस का 6 इक्वल टू 0, यही फैक्टर आएंगे। देखो आप करके देख लेना। अब इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से सर एक तो 6k आ रहा है, 6k बाहर निकाल दिया तो क्या बचा k माइनस 2। अब यहाँ देखो यहाँ पे k है, यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा क्या लिखा है माइनस का 3, तो माइनस का 3 बाहर निकाल दो तो क्या बचेगा k माइनस 2 इक्वल टू 0। अब दो वैल्यू क्या आ गई 6k माइनस 3 और यहाँ से क्या आ जाएगा k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 6k माइनस 3 इक्वल टू 0 और यहाँ से क्या आएगा k माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6k इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 3/6 मतलब 1/2। एक तो ये वैल्यू आ गई और दूसरी देखो k यहाँ से कितना आ जाएगा, उधर ले जाएंगे तो 2 को, तो k इक्वल टू 2 मतलब k की दो वैल्यू आएगी। कौन सी, k इक्वल टू या तो 2 होगा या 1/2 होगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन करना, एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि कोलिनियरिटी के मैं अब तक 8 क्वेश्चन करा चुका हूँ। जितने टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे हैं सारे मैंने ढूंढ के करवा दिए, तो अच्छे से उनको देखना। इसके बाहर बोर्ड में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस टर्म्स एंड कंडीशन एक है। आपने मेरे क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।